बेटा सबसे पहले डिफाइन ऑर्गेनाइजिंग। देखो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, हमने प्लानिंग पढ़ा था लास्ट क्लास में। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, वेयर वी आर स्टैंड टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच इज कॉल्ड प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, इसके साथ आ जा बेटा, अंश के साथ आ जा, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है कि आइडेंटिफाई करना। अब मान लो दिनेश गिरी इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा टीचर है, थैंक यू। एंड बिजनेस स्टडीज का बहुत अच्छा टीचर दिनेश गिरी है, थैंक यू। एंड इंग्लिश का बहुत अच्छा टीचर है दिनेश गिरी, थैंक यू। तो अब मान के चलो बेटा कि एक और टीचर है हमारा, हमारी क्लास में मयूरेश नाम का लड़का पढ़ता है, उसने बहुत अच्छी मैथ्स है, वो मैथ्स का टीचर है और बच्चे पूरे फेल होते हैं क्लास में। और अकाउंट्स का टीचर भी है, कौन क्लास में, सुनील, अकाउंट्स का टीचर है। तो हमने क्या करा, देखा कि यार इनकी ये स्ट्रांग है, इनकी ये स्ट्रांग है, और दिनेश गिरी की इकोबीएस इंग्लिश तो स्ट्रांग है ही। तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप को हमने हर बंदे को उसके टास्क को असाइन करा, आइडेंटिफाई करा, और रिसोर्सेस को अलग अलग एक्टिविटी में बांट दिया अकॉर्डिंग टू फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्स को बांटा, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिल सके और हमारा गोल अचीव हो सके। जो भी रिसोर्सेज हमारे पास है उनको सही जगह बिठाना और घुसाना, जिससे हमें ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिल सके, उसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजिंग। क्या बोलेंगे, ठीक है बेटा। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है बेटा, यहां पर देखो साफ साफ दिख रहा है, आप भी अपनी बुक में डेफिनेशन देख सकते हो। ऑर्गेनाइजिंग is defining as the group or different activities in the organization and bringing together the physical, financial and human resources to establish more productive relation for achievement of specific goal of organization, that is known as organizing। समझ आ गया पीयूष? ओके, आपको समझ आया बेटा सबको ऑनलाइन? अंजलि बेटा समझ आया? अंजलि बेटा जैसी क्लास खत्म होगी भग के आ जाओ, ठीक है, धुर्र करके आ जाओ। कैसे करके आई बेटा? बेटा पता क्या बोल रहा मैं तेरे को, सर कह रही छोटी सी है, टेलीपोर्ट हो जाएगी। बेटा मेरे को कोई ऐसा बोलता ना, बेटा भैया मैं अंजलि के बारे में फालतू सुनूंगा, बेटा सुनील शेट्टी आ जाएगा। अंजलि बेटा आके इसके मुंह पे मुक्का मारियो बेटा, अपने छोटे हाथ छाप दियो। अंजलि बेटा, अंजलि इसके मुंह पे दियो घूसा एक रख के। चलो भाई मेरी बात को समझना, डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है मैंने बता दिया, एग्जांपल भी बता दी। जैसे आपने देखा योर स्कूल प्लान टू कंडक्ट, जैसे आप एक बैंक में जाते हो, बैंक में देखा होगा पासबुक में पासबुक जो छापते हैं वो अंकल एक बुढ़े बैठे होते हैं खूसट से, जो जो नोट गिनते हैं उधर भी बुढ़ा होता है। तो हर डिपार्टमेंट में अलग अलग बंदा बैठा होता है। अगर एक ही बंदा सारे काम करे तो बेटा पूरी लाइन छतरपुर तो मंदिर तक लग जाएगी, तुम्हारी घर से विजय एनक्लेव से छतरपुर लग जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग डिपार्टमेंट है तभी तो क्या होता है, काम इजी होता है। सबको अपना अपना काम करना है, सबको अपना अपना देखना है। जो अपना अपना देखेगा वो तभी सक्सेसफुल हो पाएगा। तो इसीलिए सब अपना अपना देखते हैं, तो इसको हम ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। समझ आ गया भाई? तो इसमें अपना अपना देखना है सब। आगे चलो भाई, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या होता है भाई, काम को करने का तरीका। सबसे पहले आइडेंटिफाई एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले क्या करो, देखो कि दिनेश गिरी इकोनॉमिक्स अच्छे पढ़ा सकता है, बिल्कुल भाई। तो दिनेश गिरी इकोनॉमिक्स का अच्छा टीचर है, मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ भाई, कमंडी हूं। तो आइडेंटिफाई करूंगा, सबसे पहले क्या करूंगा, और मैंने देखा मैं इंग्लिश, मैं इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे पढ़ाता हूँ भाई। तो मैंने, मेरे जो ओनर थे उन्होंने क्या करा, मेरे काम को डिवाइड करा कि भाई तू इकोनॉमिक्स तो पढ़ाएगा पढ़ाएगा और मार्केटिंग भी करेगा, क्योंकि तू बोलता बहुत अच्छा है, तो दोनों काम एक साथ करेगा। तो मेरे को उन्होंने मार्केटिंग का काम दिया और किसका काम दिया, इकोनॉमिक्स पढ़ाने का काम दिया। आइडेंटिफाई करा और मेरे काम को डिवाइड करा। जो फर्स्ट से सबसे पहला स्टेप होता है किसमें, ऑर्गेनाइजिंग में। समझ आ गया? कोई डाउट है भाई? अच्छा मान लो अगर मैं ही इकोनॉमिक्स पढ़ाऊं, मैं ही मैथ्स पढ़ाऊं, मैं ही अकाउंट्स पढ़ाऊं, मैं ही सब कुछ पढ़ाऊं, तो मेरे पे कितना प्रेशर आ जाएगा भाई। भाई उसको भी पढ़ाऊं, इसको भी पढ़ाऊं, उसको भी पढ़ाऊं, पागल हो जाऊंगा भाई, पगला जाऊंगा, बाल जो बच्चे सब चले आएंगे। तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होता है, इसीलिए एक टाइम में एक ही बंदे को काम दो भाई, जिससे स्पेसिफिक हो भाई। अब कोई कोई व्लॉगिंग करता है तो व्लॉगिंग करेगा, वो कोई एडिटिंग करता है एडिटिंग करेगा। अब एक ही एडिटर, एक ही व्लॉगर, एक ही बकैती करेगा कैमरा लेके, तो बहुत दिक्कत होगी भाई। एडिटिंग करने वाला कोई अलग हो, व्लॉगिंग करने वाला कोई अलग हो, तो इसमें क्या फायदा होता है, बहुत बेनिफिट होता है। समझ आ गया भाई? अगला डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब होता है, अब देखो काम को डिवाइड करने का तरीका कितना आसान है। दो किसी भी कंपनी में जाओ, दो टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं। सबसे पहला होता है प्रोडक्शन। मान ले भाई हम बच्चों की चीजें बनाते हैं, बच्चों की जब जो बच्चे पैदा होते हैं उनके हगीज, मैमी पोको पैंट, जॉनसन बेबी साबुन, फलाना ढिमका, हर चीजें बनाते हैं। जो प्रोडक्ट होता है ना, अब उनको बेचना भी होगा प्रोडक्ट को। जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट डिपार्टमेंट में होता है। अब उनको जो बेचने वाला होता है वो सेल्स डिपार्टमेंट में होता है। तो सेल्स डिपार्टमेंट में सारे लोग एक ही काम करते हैं। अब हम कॉल सेंटर में जाते हैं तो वो एक ही टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेल्स।
कोई भी स्कूल में जाओगे, जो टीचर होता है वो क्या करता है, टीचिंग करता है। तो टीचिंग इज अ फंक्शन। तो उसी चीज को उस क्या बोलते हैं, फंक्शनल डिपार्टमेंट। क्या बोलते हैं? फंक्शनल डिपार्टमेंट में एक टाइप के काम ही होते हैं। ठीक है, तेरे पापा फाइनेंस का काम करते हैं, तो फाइनेंस क्या है, फंक्शन। तेरे पापा अलग अलग लोगों को फाइनेंस देते हैं, तो फंक्शन इज अ फाइनेंस। कि हम क्या करते हैं भाई, फाइनेंस करते हैं। फंक्शन हमारा फाइनेंस करना, भाई ब्याज पे पैसे देना, भाई बात कर, समझ आ गया? आगे चलते हैं, डिविजनल डिपार्टमेंट। डिविजनल डिपार्टमेंट में क्या होता है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट होते हैं। एक से ज्यादा प्रोडक्ट होता है। इकोनॉमिक्स का टीचर, बिजनेस स्टडीज का टीचर, इंग्लिश का टीचर, मलयालम का टीचर, बंगाली का टीचर, उर्दू का टीचर, फ्रेंच का टीचर, जर्मन का टीचर, अकाउंट्स का टीचर। तो प्रोडक्ट कितने सारे हो गए, अलग अलग हो गए। वैसे ही मैमी पोको पैंट, भाई आपका बच्चों का रगड़ने वाला साबुन, सॉफ्ट वाला साबुन, खुरदरे वाला साबुन, भाई सर में लगाने वाला अलग से शैम्पू, ऐसे ऐसी चीजें। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में सामान होता है। बेटा सबको समझ आ गया? तो इसमें क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजिंग एक से ज्यादा टाइप के क्या कर रहा है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट को प्रेफर कर रहा है, किसमें, डिविजनल डिपार्टमेंट में। तो इसमें जो जॉब होती है आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट। इसमें जो जॉब होती है हम ग्रुप करते हैं एक डिपार्टमेंट के अंदर, पर इसके अंदर प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा ही होते हैं। बेटा समझ आया सबको? बेटा किसी को भी ऑनलाइन में डाउट होना प्लीज मेरे से बोलना। नंदनी जी समझ आ गया बेटा? ठीक है, अगला है बेटा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज का मतलब क्या होता है बेटा, आफ्टर डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इनटू स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट। एक बार साला धीरे बोला ही नहीं जाता। आप पानी पियो, पानी पे ले ले ले, 2 मिनट का बेटा। अरे हाँ, तो घर का पानी भाई, बेटा जहर तो नहीं मिला के लाया इसमें? फिर मैं भी यूं करूंगा सूर्यवंशम की तरह। हाँ भाई, देखो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज का मतलब क्या होता है कि मेरे को एक जॉब मिला। मेरे को जॉब किसने असाइन करा, मेरे को सब बताएंगे भैया दिनेश तेरे को इकोनॉमिक्स पढ़ानी है, मैं क्लास में जाके पढ़ा ले इकोनॉमिक्स। तो मेरे को ड्यूटी असाइन करी स्पेशलाइजेशन की। भाई दिनेश जाके ब्लॉगिंग कर ले, बाल फालतू की घुमा के, मतलब कि हिमायती बंधन ब्लॉगिंग कर बार। तेरा काम ब्लॉगिंग करना है, कंटेंट ढूंढना है, उड़ा दे कुत्ते को उस गौरव जोन की तरह। तो कहीं ना कहीं क्या है, काम को असाइन करना, काम को करना। ठीक है भाई, अब उसको पता है उसको व्लॉगिंग करनी है, मेरे को पता है मुझे पढ़ाना है। हमें अब दोनों का हमारा काम पता है, दैट इज नोन एज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। क्या है? उसके बाद भाई हुआ क्या, इसने अपनी व्लॉगिंग पूरी नहीं करी, मैंने पूरा नहीं पढ़ाया, मुझे जवाब देना है उधर, इसको जवाब देना मम्मी को। जो फटाफट फटाफट पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या होता है, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, वी आर आंसरेबल की यार की हमें रिपोर्ट देना होता है कि जो नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क होता है उसको हमें आंसरेबल होंगे। जो हमारा फोर्थ स्टेप है, जब काम को डिवाइड कर देते हो हर बंदे को उनका उनका काम पता होना चाहिए, सो दैट कि फोर्थ स्टेप जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस होता है कि हम अथॉरिटी को बांटे और जब रिपोर्ट करे, क्लैरिफाइड करे हायर अथॉरिटी को, जब हमारा सबऑर्डिनेट उस काम को पूरा नहीं करता। बेटा समझ आ गया चारों पॉइंट? बेटा समझ आ गया चारों पॉइंट? ऑनलाइन समझ आ गया? ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, ऑनलाइन जितने भी बच्चे देख रहे हैं बेटा, तनिषा से लेकर जो भी है, किसी का नाम नहीं लूंगा मैं ना तुम लोगों को ना इकोनॉमिक्स की और बीएसटी की वीडियो भेज रहा हूँ, तो प्लीज एक बार देख लेना बेटा, बड़ी मेहनत से बनाई है आप लोगों के लिए। क्योंकि जब मैं आप लोगों की पर्सनल ऑनलाइन क्लास लूंगा ना किसी एक एक बच्चों की, तो मेरे से आप डाउट पूछते रहना, ठीक है बेटा? तो प्लीज रिक्वेस्ट है बेटा सारे बच्चों से, जो मेरे से इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, जो बीएसटी पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, आप दोनों के डाउट मेरे से पूछ सकते हो, आपकी खुली छूट है बेटा। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई को पढ़ता है बीएसटी नहीं पढ़ता, जो बीएसटी पढ़ता है को नहीं पढ़ता, आप कुछ भी पूछ सकते हो बेटा। पर प्लीज मेरी वीडियोस को जरूर देखना, मैं दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बेटा। चलो अभी आगे चलते हैं। हम हाँ बीएसटी भी डाल, तो चारों पॉइंट हमने क्या पढ़े, चारों पॉइंट पढ़े। सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारा, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, आइडेंटिफाई करो डिवाइड करो। दूसरा डिपार्टमेंटलाइजेशन, फंक्शनल डिपार्टमेंट, डिविजनल डिपार्टमेंट। फंक्शनल डिपार्टमेंट में क्या होता है, एक टाइप के फंक्शन होते हैं, सेल्स कर रहे तो सेल्स करेंगे, परचेस कर रहे तो परचेस करेंगे। डिविजनल में एक से ज्यादा प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज मतलब ड्यूटी को असाइन करना, बताना तेरा काम क्या है भाई। अगला, तेरे काम को रिपोर्ट करना कि अगर तूने काम को क्लैरिटी करके अगर तूने कुछ गलती वलती करी है, काम अधूरा रह गया, उसको रिपोर्ट करके बताना, फिर उसको क्लैरिफाई करना। समझ आ गया? एस्टैब्लिशिंग रिपोर्ट रिलेशनशिप, कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशन बिल्कुल क्लियर रहे। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है बेटा, क्लियर हो गया भाई? अगला जो पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी कराऊंगा मैं। सबसे पहला बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन।
हमें बेनिफिट मिलता है किसमें, स्पेशलाइजेशन में बेनिफिट मिलता है कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, हर बंदा एक एक अलग अलग काम कर रहा है, स्पेशलाइजेशन में बेनिफिट मिलता है। दूसरा, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, हमें पता होता है कि हमें क्या काम करना है। भाई, मेरे को आती क्या काम करना है तेरे को लिए, इको और बीएसटी पढ़ानी है, पता होता है, आई नो व्हाट द वर्क आई एम हैविंग, ठीक है ना। अगला, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इससे क्या होता है, टाइम वेस्ट नहीं होता, रिसोर्सेज ढंग से यूज होते हैं। अडॉप्शन टू चेंज, अगर मान ले कोई भी सिचुएशन आ जाए, मुझे इको बीएसटी पढ़ानी है, मैं पढ़ा दूंगा, कोविड में नहीं पढ़ाई थी भाई, तो भी चेंज अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, हमें काम इस तरीके से हो कि उनके बिना बोले हम लोग समझ जाए हमें क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन कितना इफेक्टिव हो। इसको मैंने कहा था ज्वाइन हुए इसको दूसरा दिन हो गया, दूसरे दिन में इसके सारे चैप्टर निपटा दिए मैंने, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन भाई, ठीक है। अगला, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, इससे क्या होगा, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ होगी ऑर्गेनाइजेशन की। अगर आज ये मेरे पे खाली मेरे पे फोकस करते और मुझे परेशान नहीं होता मैं, तो आज क्या होता, इंस्टीट्यूट की हालत क्या होती, आज कम से कम 1000 बच्चा होता, मानता है, और इनको मेरे पे ध्यान कहां देना भाई, सिंपल सी बात है भाई, उनको लगता है भाई ऐसे उठ के आता हूं ऐसा ही हूं, यही दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं एक्सपेंशन एंड ग्रोथ की बात चलती है ना भाई, समझ आ गया, विदाउट, समझ आया भाई, इजी था मुश्किल था, ठीक है भाई, तो इस बात का ध्यान रखना। अगला है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, देखो हर इंसान चाहता है मैं भी चाहता हूं भाई मैं भी ब्रांड के कपड़े पहनूं, मैं भी चाहता हूं भैया मैं भी मयूरेश जैसे भैया एयरपोर्ट खरीदूं, मैं भी चाहता हूं मयूरेश जैसे जूते पहनूं, मैं भी चाहता हूं मयूरेश जैसे जहां से पालिका से टी शर्ट लाए मैं भी पहनूं भाई, भाई शोरूम है भाई बहुत बड़ा, मुझे भी नहीं पता भाई ऐसे बोल दिया मैंने, बस बात नहीं स्टोरी है, तो मैंने बोल दिया भाई कहीं ना कहीं मैं भी चाहता हूं भाई मैं भी पहनूं, मैं भी कृष्णा की तरह घूमूं, मैं भी अंश की तरह बाल वाली पहनूं सोने की, भाई क्यों भाई, सिंपल सी बात है, हम भी चाहते हैं हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, फीस दो भाई समझ गए बेटा, कोई डाउट है बेटा, तो इसी को बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। तो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल का मतलब क्या होता है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, एक ऑर्गेनाइजिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो मैनेजर क्या करे, कॉन्सेंट्रेट करे, नए नए मेथड्स को अप्लाई करे। और डेलीगेशन में क्या होता है, कहीं ना कहीं खाली वर्कलोड मैनेजर का रिड्यूस नहीं होता, अगर हमने किसी को अपना काम सौंपा है, डेवलपमेंट कब होगी, जब मैं अपना इकोनॉमिक्स पढ़ाने का चांस अपने स्टूडेंट्स को दूं, तो उसको भी याद होगा और उसको पढ़ाने का तरीका भी आ जाएगा, दैट इज नोन एज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। कोई डाउट है बेटा सबको, किसी को कोई डाउट है ऑनलाइन, मेरे प्यारे ऑनलाइन किसी को कोई डाउट है, बस तुम्हारी आवाज सुन ली बस काफी है बेटा। देखो भाई अगला है ऑर्गेनाइजर स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजर स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो स्ट्रक्चर कैसा होता है, अब देखो तुमने देख रखा है स्ट्रक्चर कैसा है, हमारे घर का स्ट्रक्चर क्या है, मेरा बाप बहुत पैसे वाला है, फूफा बदमाश है भाई, ध्रुव का चाचा बदमाश है भाई, अंश का तो भाई पापा बदमाश है भाई, मयूरेश का तो भाई भाई बदमाश है, मयूरेश खुद बदमाश है भाई, पीयूष का भैया बुआ बदमाश है। तो सब एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, एक चीज को समझना कि किस तरीके से हमारे घर की अर्निंग को पैसा इज कॉल्ड अ स्ट्रक्चर। तो हमें ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिफाइन करना होता है उसके जॉब पोजीशन से, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, उसकी अथॉरिटीज से। इन तीन बातों से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को पता लगाते हैं कि वहां पर मैनेजरियल वर्क ज्यादा हो रहा है या ऑपरेशनल वर्क ज्यादा हो रहा है, वहां पर लोग मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं या काम करने पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो हमें ये देखना होता है। इसी चीज को बोलते हैं नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, सुनना, व्हाट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मींस हाउ मेनी एम्प्लॉय, how many employee or subordinates can be effectively managed by one manager। एक मैनेजर कितने एम्प्लॉय को इफेक्टिवली हैंडल कर सकता है जिससे वो उसको कंट्रोल कर सके, जैसे मैंने सबको कंट्रोल कर रखा, तेरा भाई ने सबको कंट्रोल कर रखा, यहाँ पर व्हेन द अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी रिलेशनशिप आर एस्टैब्लिश, जब मुझे अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी दी गई, दिनेश तू सबको देखेगा, कोई बोलेगा उसको चटका दियो, ठीक है, हाँ बोल बेटा, हाँ बोल बेटा, हाँ जल्दी बोल बेटा, जल्दी बोल बेटा, पढ़ा रहा हूँ मैं ऑनलाइन, बोल जल्दी बोल, हाँ ट्यूशन में बोल बेटा, नहीं करंट है बेटा, बेटा थोड़ा जल्दी, हाँ तो कोई कोई नहीं बेटा, थोड़ी थोड़ी देर में बात करो बेटा, पढ़ा रहा था मैं, हाँ देखो बेटा, इसमें क्या होता है कि एक बंदा कितने लोगों को कंट्रोल कर सकता है, तो कहीं ना कहीं अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप है, जिसमें क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या बोलता है, हमें हमेशा माइंड में ये रखना चाहिए कि भैया किसको क्या काम दिया जाता है जिससे सबके रिलेशन बिल्कुल अच्छा रहे। इसी को क्या बोलते हैं, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, कि एक मैनेजर कितने लोगों को कंट्रोल करता है एक टाइम के अंदर।
अब मैं यहाँ पर 100 बच्चे बिठा दूंगा, मैनेज नहीं कर सकता, कर सकता हूँ। मेरी मेरी कैपेसिटी है 400-500 बच्चों तक, उसके बाद भैया मेरा भी मूड खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि हैंडल नहीं होते। हाईएस्ट जितने पढ़ा रहे तो मुझे पता है, पर उसको भी कंट्रोल करने में बहुत टफ होता था। क्यों? क्योंकि इतने बच्चे नहीं संभलते थे। तो जिस इंस्टीट्यूट में था वहां पर 4-5 स्टैंड बाय में टीचर्स होते थे, शांत कराते रहते थे। तो ये होता है, अकेला नहीं हैंडल कर सकता कोई 400-500, स्टैंड बाय में चाहिए होते टीचर। तो हम कितने लोगों को हैंडल कर सकते हैं उसके बारे में बात है। समझ आ गया? विदाउट पक्का। तो इंपॉर्टेंस क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, ये नहीं पढ़नी बेटा, हमें मेन बातें पढ़नी है। टाइप ऑफ कितने होते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखो सबसे पहला टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कितने होते हैं? फंक्शनल और डिविजनल। क्या होते हैं? फंक्शनल और डिविजनल। फंक्शनल क्या होता है भाई, किसी को बताया था मैंने अभी, ऑनलाइन में बताना कोई फंक्शनल का मतलब क्या होता है? बिल्कुल बेटा, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जहां पर हम जॉब करें, कीपिंग इन माइंड में ये रख के कि वहां पर एक ही टाइप के काम हो रहे हैं। सेल्स डिपार्टमेंट में, कॉल सेंटर में क्या हो रही है, खाली सेल्स हो रही है। कॉल सेंटर में क्या हो रही है, खाली सेल्स हो रही है। तो हम खाली सेल्स पे फोकस करेंगे, ठीक है बेटा। तो साफ साफ बोला गया है कि फॉर एग्जांपल ऑल द जॉब रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर ग्रुप्ड अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ऑल द जॉब रिलेटेड टू सेल्स आर अंडर सेल्स डिपार्टमेंट, ऑल द जॉब रिलेटेड टू परचेज आर अंडर परचेज डिपार्टमेंट। जहां पर एक ही टाइप का फंक्शन परफॉर्म हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, फंक्शनल डिपार्टमेंट, ठीक है बेटा। तो उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, पेपर में नहीं आएंगे फिर भी पढ़ा रहा हूं बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एडवांटेजेस क्या है कि ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन होती है, सेल्स मारेंगे धड़ाधड़ सेल्स मारेंगे, ठीक है। एंड हम लोग क्या करते हैं, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन है। दूसरा, प्रमोट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद डिपार्टमेंट। सारे यहां पर हम सेल्स ही कर रहे हैं तो बहुत इजीली कोऑर्डिनेट हो जाएगा, बहुत इजीली कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है बेटा। अगला, इंक्रीज मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसीज। हम इजीली तरीके से मैनेजर मैनेज कर पाएगा। अरे तुम लोग सेल्स क्यों नहीं कर रहे बे, तुम लोग जल्दी मैनेजमेंट करो, शोर मत बचाओ, सारे एक ही काम कर रहे हैं, इसीलिए सेल्स डिपार्टमेंट है। समझ आ गया? आगे चलते हैं। इट लीड टू मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। सारे एक ही जैसा काम कर रहे हैं, फंक्शनल काम कर रहे हैं, सबका एक ही फंक्शन है, तो इसीलिए डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा ही नहीं। अगला, इजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है, इजी और इफेक्टिव ट्रेनिंग होता है। भाई जल्दी मत आया कर, भाई टाइम से आया कर, जल्दी आने वाले बच्चे मुझे पसंद नहीं है। हाँ ठीक है। इजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग, इसमें क्या होता है, एक हम इजी इफेक्टिव ट्रेनिंग क्यों होती है, क्योंकि हम लोगों को एक ही काम सिखाना होता है, हम लोगों को एक ही काम सिखाते हैं, इसलिए इजी और इफेक्टिव ट्रेनिंग होती है। ड्यू अटेंशन टू डिफरेंट फंक्शन। हम लोग क्या होता है इसमें ना, अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म नहीं करते। सेल्स कर रहे तो सेल्स करेंगे, परचेस कर रहे तो परचेस करेंगे। समझ आ गया? इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे पहला, ये क्या करता है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को नहीं देखता है। भाई मेरे को तो क्या करनी है, सेल्स करनी है, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट। ये साक्षी मैम बोल, जल्दी बोलिए मैम, जल्दी बोलिए मैम। हेलो, हेलो, हाँ यस मैम, यस मैम। मैम थोड़ी देर में कॉल बैक कर सकता हूँ मैम आपको, थोड़ी देर में बता दूं, मैं क्लास में ऑनलाइन ले रहा था। ओके ओके, हाँ बेटा, मेरी बात को सुनना। डिसएडवांटेजेस क्या है, कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस को सुनना। सबसे पहला, प्लेस लेस इंपॉर्टेंस टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग क्या करते हैं, लेस ऑब्जेक्टिव देते हैं। क्या देते हैं? लेस ऑब्जेक्टिव। कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान रखना, ठीक है बेटा। हम लोग क्या करते हैं, लेस ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देते हैं, क्योंकि हम सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स ही करेंगे। दूसरा, प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है, क्या है, कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है। कभी कभी तुमने देखा होगा, हम लोग सारे पढ़ रहे हैं, मैं कभी कभार संभाल नहीं पाता, चाहे हम एक ही काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन होती नहीं प्रॉब्लम। कभी कभार ऑनलाइन में भी मैं संभाल नहीं पाता, बच्चों को बोलता शांति से सुनो, वो सुनने का काम भी ढंग से नहीं करते हैं। वैसे ही क्या होता है, जब हम जॉब करते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट परचेस डिपार्टमेंट करते हैं, उस टाइम पे भी यही प्रॉब्लम आती है कि सेल्स वाले कोऑर्डिनेट नहीं करते। अरे भैया अंश ने तो ज्यादा सेल मार दिया, अब तो इससे ज्यादा मारूंगा। अरे मयूरेश ने तो भैया 200 की सेल मार दिया, भाई 200 से ऊपर मारूंगा। तनिषा कहती है अंजलि ने ज्यादा सेल मार दी, मैं तो इससे ज्यादा मार के दिखाऊंगी। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से काम होता है, एक दूसरे से जेलिसी में, इसलिए कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती है। अगला, इनफ्लेक्सिबिलिटी। भाई हम लोग बार बार अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। अब कोविड से ऑनलाइन से ऑफलाइन में है, ऑफलाइन से ऑनलाइन में है, अब दोबारा से कोई बोलेगा भाई दोबारा से ऑनलाइन में आ जाओ, तो दिक्कत होती है भाई, अपने आप को मैनेज करने में टाइम लगता है कहीं ना कहीं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कभी कभार लड़ाइयां ज्यादा होती है सेल्स डिपार्टमेंट में, आपको पता होगा, यार इसने आज सेल्स मार दी, वेल डन ध्रुव, वेल डन, क्या सेल्स मारी है, अंजलि ने सेल्स मार दी, वेल डन। हम क्या पागल है, हम जो कल मारी थी हमने, हमारी कोई इज्जत नहीं है। समझ गया भाई? तो इज्जत सबकी करो भाई, ठीक है भाई। आगे है, डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। देखो सेल्स जिस जहां पर एक ही टाइप के फंक्शंस परफॉर्म होते हैं बेटा, ध्यान रखना,
जहां पर एक ही टाइप के फंक्शन परफॉर्म होते हैं, वहां पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि रोज रोज कोई सेल्स दे नहीं सकता, ना रोज रोज कोई परचेज करेगा, रोज रोज आपको कस्टमर नहीं मिलता। समझ आ गया बेटा? कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई डाउट है ऑनलाइन? अगला है बेटा डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है, जहां पर एक से ज्यादा प्रोडक्ट होते हैं, मैंने आपको बता चुका हूं। ठीक है, जहां पर एक से ज्यादा प्रोडक्ट होते हैं। भाई एप्पल एप्पल टैबलेट देता है, एप्पल फोन देता है, एप्पल फलानी घड़ी देता है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट है, तो वो क्या है? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन क्या है? दूसरा, फास्ट डिसीजन मेकिंग करते हैं। भाई ये प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट बना। उनकी डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग ब्रांच मैनेजर होते हैं, अलग अलग हेड होते हैं, कोई भी उसमें इंटरफेरेंस अब नहीं बोल पाऊंगा लग रहा है। हाँ, दर्द हो रहा है। अगला अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा? पानी दे। अरे वो मांस निकल गया अंदर, कॉफी भी देता ना, गर्म चीज अच्छी लग रही थी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि बेटा हमें ना आंसरेबल होना होता है कहीं ना कहीं। तो डिविजनल डिपार्टमेंट में हम लोग क्या करते हैं, वी आर आंसरेबल, कि हम काम को जो करते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि अगर काम नहीं होता तो हम उसके आंसरेबल होते हैं, फिर हम क्या करते हैं, जो काम नहीं हुआ उसको पूरी करने की कोशिश करते हैं। किसमें? डिविजनल स्ट्रक्चर में। कहीं ना कहीं समझ आया बेटा तनीषा? सॉरी बेटा, थोड़ी तबीयत खराब है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? आपको पता है कि फ्लेक्सिबल चेंज अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट एंड एक्सपेंशन एंड ग्रोथ होती है। तुमने कभी भी देखा होगा जो कंपनी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में फोकस करती है ना, उधर पढ़ ले, चल भेज दूं। मैं किसको देख रहा हूं? अच्छा, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि भैया जो प्रोडक्ट में खेलता है ना, जो प्रोडक्ट्स में खेलता है उसकी कंपनी बहुत बड़ी होती है। समझ गए? जो सिर्फ सर्विस में खेलता है उसकी कंपनी बहुत छोटी होती है। डिसएडवांटेजेस, मोर रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। कहीं ना कहीं प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट, हम लोग किस पे फोकस करते हैं? डिपार्टमेंट पे फोकस करते हैं। भाई इस डिपार्टमेंट को ये काम दिया, इस डिपार्टमेंट को ये काम दिया, इस डिपार्टमेंट को ये प्रोडक्ट बनाएगा, एप्पल के टैबलेट ये बनाएंगे, एप्पल का फलाना ये बनाएगा, एप्पल का निमकान वो बनाएगा, ऐसी चीजें। समझ आ गया बेटा? कॉन्फ्लिक्ट होती लड़ाइयां, अगर इस डिपार्टमेंट ने एक ए डिपार्टमेंट ने ज्यादा प्रोडक्शन कर दी बी से, तो इन दोनों के बीच में भिड़ंत हो जाएंगी, सर ये अच्छा है, बी अच्छा नहीं है, बी अच्छा है, ए अच्छा नहीं है, हम पागल हैं? ऐसा होता है भाई। अगला, इंक्रीज इन कॉस्ट। हर चीज की कॉस्ट क्यों बढ़ती है? क्योंकि प्रोडक्ट है। मेरे पढ़ाने में कोई कॉस्ट लग रही है? मैं इसके पापा को बोलूं अंकल फीस दे दो 50,000, भाई मेहनत है मेरी। मेहनत कहाँ है? उनको क्या पता ये रही मेहनत। भैया जो व्यापारी बंदा होगा बढ़िया होगा, क्या बोलेगा, सामान तो दिख नहीं रहा, लागत क्या लगी है? समझ गया? लागत दिख रही है, मुझे पता है कितनी लागत है। भाई दवाई लग गई 16,000 रुपए की, लागत होगी भाई। समझ आ गया? ये लागत है। तो ध्यान रखना इस बात का। डिसएडवांटेजेस मैंने बता दिया आपको, ये इंक्रीज इन कॉस्ट कहीं ना कहीं। ठीक है बेटा? ये थे हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। समझ आ गया भाई? आगे चलते हैं बेटा। इसके कुछ पार्ट हैं जो हमें पढ़ने हैं, आउट ऑफ द सिलेबस भी थोड़ा कुछ कवर करेंगे। सबसे पहला फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल क्या होता है बस इतना बता के छोड़ दूंगा। फॉर्मल, मैं तुम्हारे पास आया, मैंने दो गालियां दी, ओ भैया कैसे हो, बढ़िया हो, मैंने कुछ तुम्हें दो गालियां दी, ऐसे। फॉर इनफॉर्मल मैंने इनफॉर्मल तरीके से तुमसे बात करी, जहां पर कोई सिस्टमैटिक नहीं था, कुछ भी नहीं था, उसको बोलेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मैं तुमसे आके सिर्फ पढ़ाया, तुमसे प्रॉपर बात करी, तुमसे वार्तालाप करी, तुमसे पूछा क्या काम है क्या काम नहीं है, सिस्टमैटिक तरीके से सिर्फ काम की बातें करी, उसको बोलेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जहां पर हम सिर्फ काम की बातें करते हैं फॉर्मल, जहां पर हम फालतू की बातें करते हैं, प्यार इश्क मोहब्बत जुनून, लड़ाई झगड़े, गॉसिपिंग चुगलियां, उसको क्या बोलेंगे? ध्रुव ने मुझे घमंडी बोला, इनफॉर्मल। ध्रुव ने मुझे घमंडी बोला, इनफॉर्मल। गलत बात है भाई। यहां पर मैं काम की, मैं उसको पढ़ा रहा हूं, फॉर्मल। ठीक है भाई? एग्जाम्पल ले, जब तू इसको वीडियो को देखेगा ना याद आएगी तेरे को। समझ आ गया तनीषा बेटा? ये बच्चे मुझे घमंडी बोल रहे हैं यार, क्या करो भाई? हाँ? अगला है बेटा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इसका मतलब समझो बेटा, व्हाट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। मैंने क्या करा, मैंने क्लास में बच्चों को बोला एक काम करो भाई, ध्रुव बेटा क्लास में जो चिल्लाएगा, और तनीषा बेटा ऑनलाइन में जो चिल्लाएगा उसको रिमूव कर दियो,
और ध्रुव बेटा क्लास में जो चिल्लाएगा उसको चटका दियो। मैंने उसको पूरी अथॉरिटी दी, ये भी चौड़ा हो गया, बन गया डीजी सर, चश्मे वाला, टकाटक चल रहा है, तो फालतू चौड़ा हो रहा है। तो क्या हुआ, मैंने अपनी अथॉरिटी और पावर इसको दी कि भाई इस चीजों को संभाले। तो इससे क्या बेनिफिट हुआ, हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, काम को डिवाइड करते हैं, कभी कभार मैनेजर पे ज्यादा प्रेशर आता है, इसलिए अपनी अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी क्या करता है, अपने लोअर लेवल मैनेजमेंट को दे देता है, जिससे काम को बहुत आसानी से हम कर सके। दैट इज नोन एज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। समझ आ गया, पक्का, इजी, ज्यादा जल्दी तो नहीं बोला, ज्यादा जल्दी बोल दिया, धीरे बोल देता हूं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, जब एक मैनेजर अपनी अथॉरिटी को लोअर लेवल के लोगों को दे देता है, जिससे लोअर लेवल के लोग हायर लेवल के लोगों का काम सीख सके, उसको बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है बेटा, इन सिंपल वर्ड्स क्या है, सिंपल वर्ड्स की भाषा में बात करूं तो, कहां गया, सिंपल वर्ड्स की भाषा में बात करूं, बात यार तूने इसीलिए मत आया कर, पीछे मत दे, भी पढ़ाने दे मेरे को, तो बोलने वाला था इसलिए रोक दिया पहले। ठीक है, मत देख भाई, देख, व्हाट इज इट, डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, कि ऊपर से नीचे अथॉरिटी ट्रांसफर होती है। ये थोड़ी वर्कर बोलेगा ए मुझे आज मालिक बनना है, वर्कर आके थोड़ी बोलेगा, ऑनलाइन वालों मेरी बात सुनना, वर्कर आके बोलेगा ए मुझे मालिक बना आज, मालिक बोलेगा आज तू मालिक, मालिक बोलेगा आज नौकर को कि आज तू मेरी जगह बैठ, नौकर थोड़ी बोलेगा ए मालिक बना, ऐसा थोड़ी होगा। समझ आ गया बेटा, ऑनलाइन समझ आ गया। अब देखो, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, साफ सीधी बात एक वर्ड में समझा रहा हूं। इसमें अगर कोई भी नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क होता है तो उसको क्या करना होता है, उसको बताना होता है कि प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कि काम क्यों नहीं हुआ उसके बारे में बताओ। ठीक है, डेलीगेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस टू कैरी ऑन द वर्क सिस्टमेटिकली, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है काम को करने का, बट डेलीगेशन एब्डिकेशन नहीं है अकाउंटेबिलिटी का। मतलब मान लो कि डेलीगेशन में मैंने ध्रुव को अथॉरिटी दे दी, क्लास में शोर मचाए, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ना ध्रुव कुछ बोलेगा, ध्रुव सिर्फ डेलीगेशन हुई है, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी मिली है। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना, इसमें डेलीगेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है, डेलीगेशन में अथॉरिटी आती है, मैंने अथॉरिटी पास कर दी, उसकी मर्जी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहे या नहीं लेना चाहे, वो आता है प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। समझ आ गया बेटा, समझ आ गया बेटा, भाई चुप रहो एक मिनट यार, बेटा एक सेकंड होल्ड करना बेटा, नेटवर्क चले गया बेटा। ओ शिट, ओ शिट, ये दिक्कत होगी भाई रिकॉर्डिंग में। भाई शांत रहो, बहुत ना, आपको एक इलाज बताऊं? अबे खांसी नहीं है मेरे को, हाँ, उसका कोई भी चीज दिक्कत हो, इलाज बताऊं? गाय का मुंह पी लूं? नहीं, कभी मजाक नहीं कर रहा, सच में ठीक हो जाओगे। वो भी गलत चीज नहीं है। मैंने रिकॉर्ड कर दी है बात। हाँ, मैं इलाज बताऊंगा पक्का। वो तो कट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रुक रखे थे ना। मैं एक रॉ डालता हूं, मैं सुन लेना। यार ये गंदी है या रंगी है सर? भाई चुप रहेगा, रिकॉर्ड हो रही है वीडियो भाई।